अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी सदारत संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जबकि अमरीका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्रामों में यूक्रेन, उर्दन, ताइवान की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा, जबकि इमदादी प्रोग्राम 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए हैं। गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम में तब्दीली या ख़त्म करने का हतमी फैसला वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे, जबकि अमरीका के तमाम सिफारती और कौंसल मिशन को महकमा ख़ारजा की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अमरीकी सदारत संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर अमल दरामद शुरू। अमरीका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्रामों में यूक्रेन, उर्दन, ताइवान की इमदाद का प्रोग्राम शामिल है, जबकि सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना होगा। इमदादी प्रोग्राम 90 रोज़ के लिए मुअत्तल है। गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम में तब्दीली या ख़त्म करने का हतमी फैसला वज़ीर ख़ारजा करेंगे। अमरीका के तमाम सिफारती और कौंसल मिशन को महकमा ख़ारजा की जानिब से हुक्मनामा भी अब जारी कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है। 538 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। अमरीकी हुकाम के स्कूलों और निजी इदारों पर छापे, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने वाले तारकीन वतन जराइम में मुलविस हैं। अमरीका में गैर दस्तावेजी तारकीन वतन की तादाद 1 करोड़ है, जबकि 1000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन को मुलबदर कर दिया। मुलबदर किए जाने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान, हैटी, यूक्रेन और वेनेजुएला और दीगर ममालिक से बताया जाता है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएंगे पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की गई है। काशिफ अली आज पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट डेब्यू करेंगे। दाएं हाथ के फास्ट बॉलर काशिफ अली फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किए गए। प्लेइंग 11 के दीगर खिलाड़ियों में कप्तान शान मसूद, मोहम्मद हरीरा, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर सलमान अली आगा, साजिद खान, नुमान अली और इब्रार अहमद शामिल हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से मुल्तान में खेला जाएगा। शाहीनों की नजरें सीरीज में वाइट वॉश पर मरकूज हैं, जबकि हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं विकेट चाहे जैसी हो, हमारा मकसद होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीतना है। शाहीनों का वेस्ट इंडीज को फिर स्पिन जाल में फंसाने का प्लान, सीरीज में व्हाइट वॉश करने पर नजर। मैच के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। ओपनर इमामुल हक की प्लेइंग 11 में शमूलियत मुतवक्किल। इमामुल हक टीम में शामिल हुए तो फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद को ड्रॉप कर दिया जाएगा। हेड कोच आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अगर पाकिस्तान में टर्निंग विकेटें पहले बन जाती तो हमारी टीम भी आज टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में शामिल हो। वेस्ट इंडियन कप्तान कार्लोस ब्रैथवेट ने कहा, पहले टेस्ट की पिच बहुत मुश्किल थी, कोशिश होगी दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर करें। कौमी स्क्वाड ने मुसलसल 2 रोज ट्रेनिंग के बाद जुमे को आराम को तरजीह दी। 2 मैचेस की सीरीज में ग्रीन कैप्स को 1-0 की बरतरी हासिल है। भुट्टो का पैगाम, बोले कि काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। शहबाज शरीफ की जानिब से 5 साल मुद्दत पूरी करने से मुताल्लिक सवाल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इंशाअल्लाह बिलावल बोले, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अपनी जगह कायम और दायम है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासी और मिसाइल टेक्नोलॉजी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा और बेनज़ीर भुट्टो की अमानत है। सुप्रीम कोर्ट में कोई जज ओहदे पर आए तो दूसरे जजेस को आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। पीपल्स पार्टी काबीना में जा रही है सर? नहीं। किसी भी स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर ही कानून लाया जा रहा है, जितनी जो साथी तंजीमें उनसे बगैर बात किए लाया जा रहा है। ये बेहतर होता, खास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता
तो ज़रूर बेहतर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रह पाएंगे या ना? इंशाअल्लाह। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, अफसोसनाक बात है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की ओहदे में तब्दीलियाँ आती हैं तो ब्रदर जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के जो रास्ते हैं उनमें आसानियाँ पैदा करना चाहिए, ऐसे मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का फिर से यू टर्न, मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान पर नज़र-ए-सानी को तैयार हो गए। मुज़ाकरात जुडिशल कमीशन से मशरूत कर दिए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में पहले बैठे थे, सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे जिसके लिए 7 दिन काफ़ी थे, लेकिन कोई पेशरफ ना हुई। गौर करे, हुकूमत अनाउंस करे। सर अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है, बिल्कुल हॉल्ट किए मुज़ाकरात। हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नेक नियति के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे, और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे, उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था, और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है। मुज़ाकरात हैं या फिर बच्चों का खेल? सड़क पर खड़े होकर कह दिया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करने हैं। ये मजाक थोड़ी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पीटीआई पर तनकीद, बोले कि पीटीआई के लिए कोई और दरवाज़ा या रोशनदान नहीं, जेल का फाटक खुलता है, एक साहब ऐलान कर देते हैं। बागदौड़ एक फ़र्द के हाथ है जिसे मुज़ाकरात का सलीका नहीं। अगर मगर से बाहर निकलें, 28 तारीख को हमारे साथ बैठें। ये बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए, उनके लिए कोई और दरवाज़ा नहीं है, कोई रोशनदान, कोई खिड़की उनके लिए नहीं है। फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। तो अब ये जब भागदौड़ किसी एक फ़र्द के हाथ में हो इस सारे अमल की, और वो मुज़ाकरात के खेल से या मुज़ाकरात के जो आदाब हैं, जो करीने हैं, जो सलीके हैं, जो सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है, जो गिव एंड टेक की ज़रूरत होती है, जो अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं रही। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज़ के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। उधर पीपल्स पार्टी ने नून लीग से मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटियां तहलील करते हुए नून लीग से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात करेंगे। पीपल्स पार्टी की CEC इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास, अहम फैसले कर लिए गए। सदर मुमलिकत अब बराह रास्त वज़ीर आज़म से बातचीत करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग से मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटियां तहलील कर दी। CEC ने नून लीग से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात करेंगे। इजलास में वफाक की जानिब से ज़रूरी टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। CEC ने ज़राअत पर आयद टैक्स 45 से कम करके 20% करने की तजवीज़ दे दी। अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीका एक्ट में तरामीम पर पार्टी को वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसी पर तनकीद, रावलपिंडी में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इजलास के बाद नैयर बुखारी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अरकान ने मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास फौरी तौर पर बुलाने का मुतालबा किया है। सदर आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह हैं। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हुकूक देने का मुतालबा किया गया। कमेटी के इजलास की करारदाद में हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसी पर तनकीद करते हुए तशवीश का इज़हार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के जो वादे हैं उसके साथ पंजाब और इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास को फिलफौर बुलाने का मुतालबा किया। प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो रियासत के सदर हैं और उनकी जो जिम्मेदारियाँ आइन के तहत हैं वो पूरी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक़ मालकियत और हक़ हाकमियत के मुतालबे पर अमल दरामद के लिए संजीदा इक़दाम का मुतालबा किया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 4 घंटे तवील इजलास के बाद जियाले साफ़ियों के सामने आए तो मिजाज बरहम थे। इंतज़ार में सूखते साफ़ियों को डांटना डपटना शुरू कर दिया। कहा कि इस मुताल्लिक 4 घंटे इंतज़ामिया के बाद क्या हुआ आपको दिखाते हैं।
क्या करें, टाइम बहुत कम है, आपके टेक्निकली भी टाइम कम है, टाइम कम है, शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, शुरू हो रहा है तो इससे पहले शुरू। हाँ, बस 6 को कह रहे, बस 6 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार फिर तैयार कर लेते ना, बाद में कर लेना ना काट। 26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम जारी रखेंगे। पीटीआई ने ये तैनातियां 1.5 साल तक रोके रखी। आईन इजाज़त देता है जब तक नई तैनाती नहीं होती ये काम जारी रख सकते हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर ताडर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आईन के मुताबिक होगा। आइन के मुताबिक होगा, हम वो नहीं करेंगे जो पीटीआई ने किया था। आपको याद होगा उन्होंने 1.25 साल ये खाली रखी थी सीटें और उसके बाद उन्होंने बगैर मुशावरत के 2 अपॉइंटमेंट्स कर दी थी बलूचिस्तान और सिंध के लिए। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुई थी, कोर्ट ने उनको स्ट्राइक डाउन किया था और फिर दोबारा जब ये अदम एतमाद के बाद गवर्नमेंट बनी है तो वहाँ पे फिर दोबारा ये 2 तैनातियाँ हुई थी। आइन ये इजाज़त देता है कि जब तक नई अपॉइंटमेंट्स नहीं होती वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बदलते मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी का रोज बरकरार है। बालाई इलाकों में बदस्तूर पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। बलूचिस्तान में भी कड़ाके की ठंड है। आज़ाद कश्मीर में सहर अंगेज नज़ारे, सयाहों ने डेरे डाल लिए। मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर। बालाई इलाकों में शदीद ठंड, दरिया, झीलें, आबशारें मुंजमद, पहाड़ों पर चांदी बिखर गई। हर सू दिलफरेब नज़ारे। आज़ाद कश्मीर में भी सहर अंगेज मनाजिर। सयाहती मकामात पर सयाहों के डेरे दिलफरेब मौसम से खूब लुत्फानंदोज हुए। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। बलूचिस्तान में भी कड़ाके की ठंड। लह में पारा -12, कालाम, गोपस और अस्तोर में -9, कल्लात में -8, स्कर्दू में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया। कराची में भी सर्द हवाओं के डेरे हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। शहर कायद में वीकेंड पर मौसम ठंडा ठार होगा। इस दौरान पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया, शहर में सर्दी के हालिया लहर जनवरी के अख्ताम तक जारी रहेगी। कराची में फिर सर्दी रंग जमाने लगी। शहर कायद में यखबस्ता हवाओं का राज। ठंड मजीद बढ़ गई। आइंदा 24 घंटे के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में शिमाल मशरिकी सिमत से हवाएं चलेंगी, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। इस दौरान पारा सिंगल डिजिट में आने का इम्कान है। कराची में सर्दी की हालिया लहर आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहेगी। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का आग से मुतासरा रियासत कैलिफोर्निया का दौरा। ट्रंप ने कैलिफोर्निया को पानी के मदद में दिफाई इमदाद बंद करने की धमकी दी। कहा कि आग पर काबू पाने के लिए पानी क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। लॉस एंजलिस में पैसिफिक पैलिसेड्स के हाइड्रेंट खुश्क हो चुके। जंगल की तबाहकुन आग के बाद कैलिफोर्निया के लिए इमदाद की शराइत रखी गई। डोनाल्ड ट्रंप का समुद्री तूफान हेलन से मुतासरा शुमाली कैरोलिना के भी चौथा दौरा, जबकि समुद्री तूफान से होने वाले नुकसान का जायजा लिया गया। कहा कि फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी समुद्री तूफान से निमटने में नाकाम रही। वफाकी एजेंसी के बजाय रियासतों को बराह रास्त इमदाद फराहम करेंगे। रियासतों को कुदरती आफात से निमटने के लिए वसाइल खुद पैदा करने चाहिए। उधर बरतानिया में बर्फानी तूफान यूएन ने तबाही मचा दी है। 183 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं ने 80 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। समुद्री तूफान से बरतानिया के 18 शहर मुतासिर। बारिश और सैलाब की वार्निंग जारी। तेज़ हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। शाहराहें बंद, जबकि 11 लाख अफराद बिजली से महरूम। 1700 परवाजें मनसूख हो चुकी। एडनबरा, ग्लासगो, डबलिन, हेथरो के हवाई अड्डों से तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली इंग्लैंड में स्कूल भी बंद कर दिए गए। मेट ऑफिस के मुताबिक बरतानिया में ख़राब मौसम की सूरत हाल पीर तक जारी रहेगी। हादसात और वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि नॉर्थ कराची के 7 साला सारिन को बेदर्दी से कत्ल करने वाला कौन था। तहकीकाती कमेटी 6 रोज़ गुजर जाने के बावजूद किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, जबकि कातिल ताहाल आज़ाद हैं। मकतूल बच्चे के अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर।
गई। 7 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। कमसिन बच्चे को इस बेदर्दी से किसने मारा अब तक पता न चल सका। 7 साला बच्चे के कातिल ताहाल कानून की गिरफ्त से आजाद। मकतूल सारिम के वालिदैन इंसाफ के मुंतजिर। अहले खाना का कहना है कि तहकीकाती कमेटी ने गुज़िश्ता रोज जाए वक़वा का दौरा किया था। केस की तफ्तीश भी AVCC से वापस बिलाल कॉलोनी पुलिस को मुंतकिल कर दी गई है। मुतालबा किया कि जल्द से जल्द केस को हल किया जाए, जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल कंवर आसिफ सरफराज केस के हवाले से मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। उधर कराची के इलाके गार्डन से 2 कमसिन बच्चों को लापता हुए 10 रोज गुजर गए हैं। तहकीकाती टीम सुराग लगाने में नाकाम है। ज़राए ने बताया कि पुलिस ने अब तक 25 से ज़ायद मुश्तबा अफराद के बयानात कलमबंद किए। 8 रोज तक पुलिस CCTV फुटेज हासिल करती रही। तफ्तीश में नाकामी पर बच्चों को नदी नालों में तलाश करना शुरू कर दिया। सर्च ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 और AD फाउंडेशन के रज़ाकार शामिल थे। लापता होने वाले 4 साला अलियान और 6 साला अली रजा 14 जनवरी को लापता हुए। वज़ीर आला पंजाब के दौरा चीन के समरात नजर आने लगे हैं। डाइवो और चीनी कंपनी AI टेक के दरमियान रोबोटिक एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की तैयारी में बाहमी ताउन की मफादात की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। डाइवो की जानिब से खालिद मजीद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब अवामी खिदमत के हर शोबे में जिद्दत लाने पर कारबंद है। जल्द अज जल्द 15 से 16 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का हदफ पूरा किया जाएगा। खेतों में होगी भरपूर पैदावार। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स काश्तकारी के लिए तैयार। हुकूमत पंजाब और ड्राइवो मुल्क की तरक्की के लिए पेश। ज़राअत के शोबे को जदीद तकाज़ों पर उस्तवार करने के लिए कोशां। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कोशिशें। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। सूबे में पहली बार माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ई-मैकेनाइजेशन का आगाज। डाइवो और चीनी कंपनी AI टेक के दरमियान रोबोटिक एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स की तैयारी में बाहमी ताउन की मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। मुआहिदे को बैंक ऑफ पंजाब की हिमायत भी हासिल होगी। MOU के मुताबिक डाइवो एक मॉडल रोबोटिक एग्री फार्म कायम करने के लिए बीजिंग AI फोर्स टेक के साथ ताउन करेगा। जमीन भी डाइवो फराहम करेगी। बीजिंग AI फोर्स टेक और बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से पंजाब में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स के असेंबलिंग प्लांट लगाएगा। और अब ये जानिए, कौमी इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी हुई है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.77% कमी रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा शुमारियात के हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी, जिनके मुताबिक महंगाई की शरह में 0.77% कमी हुई। एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 12 अशिया की कीमतों में कमी और 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर फी किलो 33.99%, अंडे फी दर्जन 10.23%, प्याज 9.79% और आलू 7.37% सस्ते हुए। दाल चना 1.61%, मुर्गी 1% सस्ती हुई। चीनी एक हफ्ते में 2.93% महंगी हुई। केले 2.70%, लहसुन 0.60% और टोटा चावल 0.47% महंगे हुए। लाहौर में मेयो अस्पताल संगीन बहरान से दो चार हो गया। अस्पताल की इकलौती MRI और CT स्कैन मशीन खराब हो गई, मरीज परेशान हो गए। अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। एशिया की सबसे बड़ी सरकारी इलाज का लाहौर के मियो अस्पताल में मरीज रुल गए। MRI और CT स्कैन मशीन खराब होने पर शहरियों का कहना है कि इस वजह से इलाज आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैंने 5 दिन हो गए CT स्कैन कराने वास्ते जी, ठीक है। वो कहते कल आए परसों आए, मैं मेरे को टाइम दे दो लिख के। कहते मशीन ही नहीं सही है कि तुम टाइम की दईए। रात ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤਕਾਇਆ ਵਾਂ, ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋੜਾ ਵਾ, 1 महीने ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆ। मरीजों और लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हम भाई वाघा बॉर्डर से आए हैं, हमें बहुत परेशानी हो रही है। हुकूमत से यही अपील करेंगे MIR की जो है मशीन उसे ठीक करवाया जाए। MIR मशीन और CT स्कैन दोनों मशीनें खराब हैं। मेयो हॉस्पिटल के अंदर MRI मशीन है, वो इस वक्त खराब पड़ी है, जिससे मरीजों को बहुत मुश्किल पेश आ रही है। AMS मियो अस्पताल डॉक्टर नदीम इलाही चीमा ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि MRI मशीन आइंदा 24 घंटों में फाल हो जाएगी। MRI मशीन आई होप इंशाल्लाह विद इन अ डे कल तक ठीक हो जाएगी। कंपनी
एक खराबी थी, कंपनी इंशाल्लाह उसको रेक्टिफाई कर रही है। अस्पताल इंतजामिया का दावा है कि सिटी स्कैन मशीन फाल हो चुकी है और मरीजों के टेस्ट मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों और महकमे सेहत की कोऑर्डिनेशन बेहतर हो तो MRI मशीन की खराबी जैसे मसाइल बर वक्त हल हो सकते हैं। कैमरामैन आसिफ परवेज के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। महकमा तालीम सिंध ने 28 जनवरी को शब महराज के मौके पर तातील का ऐलान कर दिया। महकमा तालीम के ज़ेर इंतज़ाम तालीमी इदारों में 28 जनवरी को तातील होगी। महकमे की जानिब से छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और अब ये जानिए, जंगबंदी के बावजूद इसराइल की मगरबी किनारे जनीन कैम्प में तबाहकारियाँ जारी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जनीन में कई घरों को तबाह कर दिया। शुमाली ग़ज़ा के वाहिद वाटर प्लांट को भी तबाह कर दिया गया। इसराइली फ़ौज की मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है, जबकि मज़ीद 22 फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक जंगबंदी के बाद से 4800 इमदादी ट्रक ग़ज़ा पहुँच चुके। हमास का 4 ख़वातीन इसराइली फ़ौजियों को रिहा करने का ऐलान। हमास ने ग़ज़ा जंगबंदी के माहदे के तहत इसराइल के ज़ेर हिरासत 90 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले कुल 4 इसराइली ख़वातीन फ़ौजियों के नामों का ऐलान कर दिया। अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि सिपाही लेरी अलबाग, करीना एरिफ, एगैम बर्जर, डैनियल और नमैली को हफ्ते को रिहा किया जाएगा। इसराइली हुकाम की जानिब से जल्द रिहा किए जाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त का ऐलान मुतवक्के है। जद्दा में मेड इन पाकिस्तान नुमाइश और बिजनेस फोरम की सॉफ्ट लॉन्चिंग तकरीब मुनाकिद हुई, जिसने पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग और बैनुल-अक़वामी तिजारत को मुस्तहकम करने के एक नए दौर का आगाज़ किया। तकरीब से ख़िताब करते हुए पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा कि मेड इन पाकिस्तान नुमाइश, बिजनेस फोरम हुकूमत पाकिस्तान के वजारत तिजारत का एक तारीख़ी इक़दाम है जो पाकिस्तानी मसनूआत और ख़िदमात के आलमी फ़रोग में मददगार साबित होगा। तकरीब में मौजूद ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौंसलर सादिया खान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि नुमाइश और बिजनेस फोरम में पाकिस्तान की मुख्तलिफ सनती मसनूआत पेश की जाएंगी। 5 से 7 फरवरी को सिंगल कंट्री एग्जीबिशन विद द टाइटल मेड इन पाकिस्तान के नाम से हम उसका इनेकाद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ अपनी नौईद का पहला इतना बड़ा मेगा इवेंट हो रहा है। आज उसकी हमने ये सॉफ्ट लॉन्चिंग इस खूबसूरत मौसम में जद्दा के सारी इलाके में इनेकाद किया है। मेगा इवेंट है, इसमें 140 से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनी जो डिफरेंट सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो आके शिरकत कर रही हैं इंशाल्लाह। पाक फौज के ताउन से नीलम के दूर अफ्तादा इलाकों में सड़क की बहाली का काम जारी है। ताउबट रोड की बहाली का काम दुश्वार गुजार हालात और मौसम की सख्तियों के बावजूद जारी है। आज मज़ीद 4 किलोमीटर सड़क को क्लियर कर दिया गया और बाकी मानदर रास्ते की बहाली का काम मुसलसल जारी रहेगा। पाक फौज इस ऑपरेशन और सड़क की बहाली के अमल में भरपूर मावनत फराहम कर रही है। इलाके के अवाम ने पाक फौज की अनथक मेहनत और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। नामवर अदाकारा रूही बानो को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। किरण कहानी, सर्द गुलाब, दरवाजे और कांच के पल जैसे मकबूल ड्रामों में लाजवाल किरदार निभाए। मुतादिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में ने सदाती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि कराची में हुसैनाबाद के सरकारी स्कूलों में कव्वाली नाइट सजाई गई। हज़रत अमीर खुसरो को खराज तहसीन पेश किया गया। मारूफ कव्वाल अली ब्रादर्स ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।